हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का इवनिंग शिफ्ट का मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने एग्जाम में कितने क्वेश्चन के आंसर सही किया है और कितने आपके गलत जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस को करेंगे। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू थे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा था कि इनमें से कौन सा त्रिघाती बहुपद है। तो देखिए ये हमें 4 बहुपद दिए गए थे, हमें इनमें से त्रिघाती बहुपद बताना था। तो ये तो बहुत ही इजी था। त्रिघाती बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें बताना था। तो त्रिघाती बहुपद हमारा कौन सा होता है, जिस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात यानी कि अधिकतम घात 3 हो, वही हमारा त्रिघाती बहुपद होता है। तो इस दूसरे वाले बहुपद को देखिए, इसमें चर की सबसे बड़ी घात ये 3 हमें दिया हुआ है, तो इसीलिए यही बहुपद हमारा त्रिघाती बहुपद है यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसीलिए इस फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा था कि चतुर्भुज का एक कोण 100 डिग्री है तथा शेष 3 कोणों का अनुपात 3:3:4 है। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण है, तो हमसे सबसे बड़ा कोण पूछा है इस क्वेश्चन में, और ये हमें एक चतुर्भुज दिया गया है। तो हमें जैसा कि पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसीलिए एक कोण हमें 100 डिग्री दिया हुआ है, बाकी कोणों का अनुपात हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें अनुपात में दिया जाता है तो इनके साथ हम x लगाकर मान लेते हैं। तो ये 3 है, इसीलिए हम मान लेंगे कि ये 3x हमारा हो जाएगा कोण। फिर इसके बाद दूसरा भी 3 है, ये भी 3x हो जाएगा, और ये 4 है तो ये 4x, यानी कि एक कोण 100 डिग्री दिया है तो ये हमारा 100 डिग्री, इसमें हम जोड़ेंगे। दूसरा हमारा ये 3 है तो इसको क्या करेंगे, 3x मानेंगे। तीसरा हमारा 3 है तो इसको भी 3x मानेंगे, और चौथा 4 है तो इसको 4x, और इन सब के बराबर में क्या होगा हमारा 360 डिग्री। तो अब देखिए इस 100 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 360 में से 100 को माइनस करेंगे तो 260 बचेगा, और ये 3x और 4x ये हमारा हो जाएगा 10x, तो इधर बचेगा 10x। अब ये x गुणा में है, ये इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 260 में 10 से भाग करेंगे तो x का मान हमारा आ जाएगा 26 डिग्री। तो x का मान हमने 26 डिग्री निकाल लिया। अब देखिए हमें सारे कोण पता चल जाएंगे। तो दूसरा हमारा ये अनुपात में 3 दिया है, ये कोण हमने 3x माना था, तो ये 3 और x का मान हमारा 26 आया है, तो 3 और 26 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 78 डिग्री। इसके बाद ये भी हमें 3 दिया हुआ है अनुपात में, तो इसको भी हमने 3x माना था, यानी कि 3 और x यानी 26 का गुणा करेंगे तो इसका भी हमारा जो है ये भी आ जाएगा 78 डिग्री। इसके बाद अगला जो है, अगला हमारा कितना है, ये हमारा है 4, तो इसको हमने 4x माना था, तो यानी कि 4 और x का गुणा, तो x का मान 26 आया है, तो इसीलिए 4 और 26 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 104 डिग्री। तो देखिए एक कोण हमें ये रहा 100 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा हमारा ये 78 आया है, और तीसरा भी 78 आया था, और ये चौथा 104 डिग्री। तो इन सब में सबसे बड़ा कोण कौन सा है, ये 104 डिग्री वाला। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर 104 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमसे सबसे बड़ा कोण पूछा था, तो इसीलिए 104 डिग्री यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है यदि कोण A 4x, कोण B 3y, कोण C 2x तथा कोण D 15y है, तो x और y बराबर है, यानी कि हमें x और y की वैल्यू बताना है। तो देखिए ये हमें ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ है। तो हमें जैसे कि पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसका क्या गुण होता है, एक कि उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जैसे ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें ये कोण और ये कोण सम्मुख हैं, और ऐसे ये कोण B और कोण D सम्मुख हैं। तो यानी कि कोण A और कोण C दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो देखिए कोण A 4x, कोण C 2x, यानी कि अगर हम 4x
और 2x को जोड़ेंगे तो हमारा 180 डिग्री आएगा। तो 4x और 2x ये हमारा हो जाएगा 6x बराबर में 180 डिग्री। तो x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो x का मान हमें 30 डिग्री पता चल गया। इसी तरह से हम y का मान निकालेंगे। तो देखिए कोण B 3y और कोण D 15y दिया है, यानी कि 3y और 15y को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो 3y और 15y ये हो गया 18y बराबर में 180 डिग्री। तो y का मान कितना आ जाएगा 10 डिग्री, यानी कि y का मान हमारा 10 और x का मान 30, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा y का मान 10 और x का मान 30, यानी कि हमारा थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि त्रिज्या 2r तथा तिर्यक ऊंचाई यानी कि l की वैल्यू हमें l/2 दिया हुआ है। तो हमसे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो हमें जैसा कि पता है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में l प्लस आर होता है। तो पाई की वैल्यू एज इट इज रहने देंगे, आर की वैल्यू हमें पता है 2r दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर l की वैल्यू हमें दिया हुआ है l/2 प्लस आर की वैल्यू हमें दिया हुआ है 2r। अब देखिए पाई और 2r का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये l प्लस 2 और 2r का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4r अपॉन में 2 आ जाएगा। अब इसके बाद ये देखिए 2 जो है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये पाई r ब्रैकेट में l प्लस 4r। तो पाई आर ब्रैकेट में l प्लस 4r ये हमें कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, पाई आर ब्रैकेट में l प्लस 4r, तो ये हमें इस डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसीलिए इस फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बहुत ही ईजी है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका हमारा आंसर 9 आएगा, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है तो इसका ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। और इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 7 है तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये सी ऑप्शन करेक्ट था, पोस्टुलेट यानी कि अभिधारणा। ठीक है, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें पूछा था कि त्रिभुज ABC में BC बराबर AB है और कोण B 70 डिग्री है, तब कोण A बराबर है, यानी कि हमसे कोण A का मान पूछा है। तो इसमें हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और इसमें BC बराबर AB यानी कि ये इसके बराबर है और कोण B जो है ये हमें 70 डिग्री यानी ये वाला कोण जो है 70 डिग्री दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है, कोण A यानी इस वाले कोण का मान। तो देखिए हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए 180 में से इस वाले कोण को अगर घटा देंगे यानी कि 70 डिग्री को घटा देंगे तो इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा 110 डिग्री, यानी कि ये दोनों कोण मिल करके 110 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अब ये हमारा क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो है दोनों बराबर हैं, तो इसीलिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं होती हैं उनके सामने जो बनने वाले कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसीलिए इस वाली भुजा के सामने ये कोण बन रहा है और इस वाली भुजा के सामने ये वाला कोण बन रहा है कोण A। तो इसीलिए ये जो दोनों कोण हैं ये और ये दोनों हमारे बराबर होंगे। तो ये दोनों अगर मिल करके 110 डिग्री हैं तो ये अकेला जो कोण A है ये 55 डिग्री होगा और कोण C जो अकेला है ये भी 55 डिग्री का होगा। ठीक है, तो कोण A हमसे पूछा था जो कि मैंने आपको समझा दिया कि 55 डिग्री का होगा। तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ये B वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका हमारा ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा था, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका अर्ध परिमाप हमसे पूछा था यानी कि सेमी पेरीमीटर हमसे पूछा था। तो बहुत ही इजी था, इन तीनों को जोड़ करके हमें 2 से भाग कर देना था। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 62
2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 31 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा 31 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। यानी ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ये ए वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें क्या पूछा था कि एक संख्या अपरिमेय होती है यदि उसका दशमलव निरूपण है। यानी कि ये तो बहुत ही ईजी है, ये हमारा जो है अशांत अनावर्ती जो संख्या होती है वो अपरिमेय होती है। यानी कि अगर कोई संख्या का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती है तो वो हमारा एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ये बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा था कि दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के डैश हल होते हैं। तो दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का ये सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा था हमें दिया हुआ है आकृति में कोण POQ तथा कोण QOR रैखिक युग्म बनाते हैं और कोण A जो है ये हमारा बड़ा है B से और A - B 80 डिग्री दिया हुआ है, तो A और B का मान हमसे पूछा है। तो देखिए ये तो बहुत ही ईजी है हमारा, ये पूरा जो कोण है ये कितना होगा 180 डिग्री का होगा लीनियर पेयर के कारण, यानी कि 180 डिग्री जो है ये रैखिक युग्म के कारण होगा। तो इसीलिए इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि कोण A प्लस B को जोड़ेंगे तो ये हमारा 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर के कारण। और हमें दिया हुआ है A - B 80 डिग्री, A - B हमें 80 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो एक में से अब हम 2 को घटा देंगे, यानी कि इस वाले में से इसको घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे घटा देते हैं, यहाँ पर घटाने के लिए माइनस का निशान लगाएंगे, ये पहले से ही माइनस में है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, यहाँ पर इसके आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस मानेंगे, तो यहाँ पे माइनस। अब ये ए जो है ये प्लस में है और ये नीचे वाला माइनस में है, तो इससे ये कट जाएगा। ये b प्लस बी कितना हो गया 2b बराबर में 180 में से ये 80 को घटाएंगे तो 100 बचेगा। तो b का मान हमारा जो है 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, b का मान 50 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे कि ये जो समीकरण 1 है इसमें हम b का मान रख देंगे। तो ये हमारा है a प्लस में b है, तो इसीलिए ये a हो गया प्लस b का मान हमारा कितना आया है 50 आया है, बराबर में क्या है 180। तो a का मान हो जाएगा हमारा 50, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 130 डिग्री, यानी कि a का मान 130 और b का मान 50 डिग्री, यही हमारा राइट आंसर है। तो देखिए a का मान 130 और b का मान 50 हमें b ऑप्शन में दिया है, इसीलिए 15 नंबर क्वेश्चन का ये b वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका हमारा ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। और इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका ये डी ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 है तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 ये हमारा अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन था, तो इसका ये जो डी वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 19 का। और क्वेश्चन नंबर जो 20 है ये भी अभिकथन और कारण वाला था, तो इसका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको सारे MCQ करा दिए हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 और इसके आगे के क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा यहाँ पर सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए अगर सॉल्यूशन की वीडियो तो ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।